बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज़ मैटलैब। हमने शुरू किया था स्टार्टिंग विद मैटलैब, तो हमने इसकी कुछ विंडोज़ डिस्कस की थी। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस बाय यूजिंग मैटलैब। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन विद स्केलर्स, वी कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन विद स्केलर, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेट्रा, कि हम मैटलैब को यूज़ करते हुए मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं स्केलर्स के साथ। स्केलर्स हमारे पास होते हैं 2, 3 या जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे स्केलर्स हैं। तो इनके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग मैटलैब। एडिशंस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, या जितने भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं मैटलैब के अंदर। तो द सिंबल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर ऑपरेशन, ये सारा टेबल जो हमारे पास रो है, कॉलम है, ये ऑपरेशंस के लिए है, ये सिंबल्स के लिए है और ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन के लिए हमारे पास क्या है, एडिशन के लिए हमारे पास सिंबल यूज़ होता है प्लस का। और ये एग्जांपल है कि मैटलैब के अंदर हम सिंपल 3 + 5 ही लिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल साथ में दे देता हूँ कि यहाँ पे 3 + 5, ये सिंपल हम इसके ऊपर इंटर प्रेस करें तो वो हमें आंसर दे देगा 8। तो जैसे कैलकुलेटर के अंदर हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, ऐसे हम यहाँ पे भी 3 + 5 ही यूज़ करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम नॉर्मल माइनस का साइन ही यूज़ करेंगे एज़ यूजुअल, जो कि कैलकुलेटर के अंदर यूज़ होता है। और एग्जांपल है 3 - 5, तो हम मैटलैब के अंदर अगर हम 3 - 5 लिखते हैं, 3 - 5, तो हमें -2 आंसर दे देगा। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे स्टार का साइन यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर के अंदर हम यहाँ पे क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं और मैटलैब के अंदर हम यहाँ पे स्टार का साइन यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम स्टार लिखेंगे। तो मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि 3 × 5, तो हमें 15 आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास डिवीजन के लिए हमारे पास 2 किस्म के साइन हैं। एक है राइट डिवीजन, जिसके लिए हम स्लैश का साइन यूज़ करेंगे, ये स्लैश, और 3/5, तो वो हमें इसका आंसर दे देगा। जैसे कि हम 3/5, तो ये हमें 0.600 हमें इसका आंसर मिलेगा। और ये तो है राइट डिवीजन। इसका मतलब ये है कि जिस तरह की डिवीजन हम यहाँ पे लिखते हैं उसी तरह का वो हमें परफॉर्म करके देता है। दूसरा है लेफ़्ट डिवीजन, इसमें हम ये वाले स्लैश यूज़ करते हैं। ये वाले स्लैश यूज़ करने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे 3/5 लिख रहे हैं, तो ये स्लैश यूज़ करें। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट डिवीजन का मतलब ये है कि उलट डिवीजन, यानी कि ये एक्चुअल में इसका मतलब ये होगा कि ये 3/5 होगा। यानी कि अगर हमने 3 लेफ़्ट डिवीजन 5 लिखा है, तो इसका आंसर जो है वो ये आएगा कि हम 5 को 3 के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा राइट डिवीजन का कि हम जो है ना वो 3 को 5 के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम 5 को 3 के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। तो ये यानी कि दोनों का उलट होगा। तो एक्चुअल में इसका मतलब होगा कि 5/3। तो मैं आपको परफॉर्म करके बता देता हूँ कि यहाँ पे 3/5, इसका मतलब है कि 5/3, तो ये इसका आंसर आएगा कि 1.6667, ये इसका आंसर मिल गया। यानी कि हमने किया क्या है कि 3/5 लिखा था, जो कि आंसर देगा 5/3। यानी कि यहाँ पे हम 5 जो राइट डिवीजन है उसके साथ अगर 3 लिखें तो ये हमें ये आंसर मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ़्ट डिवीजन के लिए 3/5 और राइट डिवीजन के लिए 5/3, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये बेसिक डिफरेंट है लेफ़्ट डिवीजन एंड राइट डिवीजन के दरमियान। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल के मतलब के पावर, उसके लिए हम ये हैट का साइन यूज़ करते हैं। अगर हमें 3 स्क्वायर लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2, जो जिसका मतलब ये होगा कि 3 स्क्वायर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो 3/2, तो ये हमें आंसर मिल रहा है 9, 3 3 9। तो ये इसका मैटलैब के अंदर हम इसको कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। इट शुड बी पॉइंटेड out here that all the symbols except the left division are same as in most in calculator। यानी कि हम यहाँ पे लेफ़्ट डिवीजन के अलावा बाकी सारे के जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो उसी तरह का
ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे कि नॉर्मल कैलकुलेटर के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। द लेफ्ट फॉर द स्केलर्स द लेफ्ट डिवीजन इज द इन्वर्स ऑफ राइट डिवीजन। ये मैंने आपको बता दिया है कि लेफ्ट डिवीजन जो होता है वो राइट डिवीजन का इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब क्या है कि 3/5 यहाँ पे हम कर रहे हैं तो इसका मतलब 3/5 ही होगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट डिवीजन के अंदर 3/5 करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 5/3 इसका इन्वर्स होगा ये। द लेफ्ट डिवीजन हाउएवर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑपरेशन विद अरेज। तो हम यहाँ पे लेफ्ट डिवीजन का जो साइन है ये अरेज का मतलब होता है कि जो हम मैट्रिक्स इसके अंदर लिखते हैं रो या कॉलम उसके ऊपर हम लेफ्ट डिवीजन यूज़ करते हैं। नॉर्मल रूटीन में हम लेफ्ट डिवीजन अमूमन हम यूज़ नहीं करते होते। तो नेक्स्ट हमारे पास है आर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। आर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लिख दिया है जिसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, बड़ी ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब कुछ है उसके अंदर। तो आर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि कौन सा जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं वो पहले सॉल्व होंगे, या मैटलैब कौन से ऑपरेशंस को पहले सॉल्व करेगा उसके बाद जो है वो बाकी सब को सॉल्व करेगा। तो आर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मैटलैब एग्जीक्यूट्स द कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द आर्डर ऑफ प्रेसिडेंट डिस्प्लेड बिलो। वो जो आर्डर ऑफ प्रेसिडेंस शो को लेके सॉल्व करेगा, जिस आर्डर के तहत वो उनको सॉल्व करेगा वो इस टेबल के अंदर मौजूद है। दिस आर्डर इज सेम एज यूज इन मोस्ट कैलकुलेटर्स के ज़्यादातर मोस्ट नहीं यानी कि ऑलमोस्ट कैलकुलेटर्स के अंदर जो आर्डर यूज़ होता है वही आर्डर यहाँ पे भी यूज़ होगा। प्रेसिडेंट यानी कि सबसे पहले फर्स्ट किसको सॉल्व करेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, ये इस तरह की जो ब्रैकेट्स हैं वो सबसे पहले उनको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। फॉर नेक्स्ट parenthesis the innermost are executed first, यानी कि nested parenthesis का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट्स के अंदर अगर ब्रैकेट्स यूज़ हुई हुई हैं तो जो सबसे इंटरनल हमारे पास ब्रैकेट होगी उसको वो सबसे पहले क्या करेगा, सोल्व करेगा। ब्रैकेट्स को सोल्व करने के बाद दूसरा काम वो क्या करेगा, सेकंड एक्सपोनेंशियल, कि अगर किसी स्केलर के ऊपर पावर है तो वो दूसरे नंबर पे पावर्स को सोल्व करेगा। थर्ड में वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इक्वल प्रेसिडेंस, यानी कि वो थर्ड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को एक साथ जो है दोनों को एग्जीक्यूट करेगा, परफॉर्म करेगा। और एंड पे वो क्या करेगा, फोर्थ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को वो एंड पे एक साथ सॉल्व करेगा। यानी कि अगर हमारे पास बड़े ऑपरेशन मौजूद हैं, हमने बड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, लिखी हुई हैं, उनकी कमांड्स हमने दी हुई है मैटलैब को, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद पावर्स को सॉल्व करेगा, पावर्स के बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को वो सॉल्व करेगा। और आप लोगों ने सिंपल ये चीज़ याद रखनी है, इन एन एक्सप्रेशन दैट हैव सेवरल ऑपरेशंस हायर प्रेसिडेंट्स ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड बिफोर लोअर प्रेसिडेंट्स ऑपरेशन। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, यानी कि उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस हैं, हमारे पास पावर एक्सपोनेंशियल भी उसके अंदर मौजूद है, तो हायर ऑर्डर प्रेसिडेंट्स पहले परफॉर्म होंगे। जैसे कि हमारे पास हायर का मतलब ये है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाले सारे ये फर्स्ट ये परफॉर्म होगा, फिर ये, यानी कि ये लोअर हैं और ये हायर हैं। पहले हायर ऑर्डर प्रेसिडेंट परफॉर्म होगा, उसके बाद लोअर ऑर्डर प्रेसिडेंट्स जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। इफ़ टू और मोर ऑपरेशंस हैव द सेम प्रेसिडेंट्स द एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन दोनों का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट सेम है, यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट सेम है। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा ऑपरेशन हो जहाँ पे सेम ऑर्डर के प्रेसिडेंट्स मौजूद हो तो वो उसी ऑपरेशन को सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन मौजूद होगा उसको सोल्व करेगा, उसके बाद वो इसी तरीके से वो राइट की तरफ चलता चला जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट ये डिस्कस करते हैं कि यूजिंग मैटलैब एज ए कैलकुलेटर। तो आपने ये बात याद रखनी है कि मैटलैब का सबसे जो आसान यूज़ है वो इसका एज ए कैलकुलेटर यूज़ है। The simplest way to use MATLAB is as a calculator. This is done in the command window by typing a mathematical expression and pressing the enter key. यानी कि वो ये कहता है कि MATLAB का जो सबसे सिंपल यूज़ है वो एज ए कैलकुलेटर है। और ये हम यूज़ कैसे कर सकते हैं कि सिंपल कमांड विंडो के अंदर हम कमांड या मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसके अंदर टाइप करेंगे और उसके बाद जब हम इंटर की प्रेस करेंगे तो वो हमें आंसर दे देगा। MATLAB calculate the expression and response by displaying answer is equal to।
फॉलोड बाय द मैथमेटिकल रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इन द नेक्स्ट लाइन। यानी कि वो ये कहता है कि जब हम मैटलैब के अंदर कोई एक्सप्रेशन जो है वो टाइप करते हैं, उसके बाद जब हम इंटर की प्रेस करते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स देता है बाय डिस्प्लेइंग आंसर, और उसके आगे इक्वल लिखा होता है, और जो आंसर उसका एक्चुअल होता है वो उससे नेक्स्ट लाइन के अंदर शो हो रहा होता है। तो इसकी एग्जांपल जो है, दिस इज़ डेमोस्ट्रेटेड इन बिलो, यानी कि वो ये कहता है कि ये सारा काम हमने नीचे थोड़ा सा शो किया हुआ है। वो कहता है अगर हम 7 + 8/2 मैटलैब के अंदर लिखें तो हम ये लिखने के बाद जब इंटर की प्रेस करेंगे तो वो पहले 8/2 को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में हमारे पास जो डिवीज़न है वो हायर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स है। तो वो पहले डिवीज़न को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद उसको 7 के अंदर ऐड करेगा, प्लस करेगा और हमें आंसर शो कर देगा, आंसर इज़ इक्वल टू 11। अगर यही काम हम मैटलैब के अंदर परफॉर्म करते हैं 7 + 8/2, तो ये कुछ इस तरीके से वो हमें मैटलैब के अंदर शो कर देगा। सबसे पहले वो 8/2 को एग्जीक्यूट करेगा, 8/2 हमारे पास 4 आएगा, 4 में जब 7 ऐड करें तो 11 आंसर आता है। तो आंसर इज़ इक्वल टू नेक्स्ट लाइन के अंदर उसने हमें आंसर शो कर दिया। नेक्स्ट है कि ब्रैकेट है हमारे पास, छोटी ब्रैकेट है 7 + 8 और नीचे डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट 7 + 8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। तो अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में हमारे पास पैरेंथेसिस हैं। सबसे पहले वो 7 + 8 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो डिवीजन को एग्जीक्यूट करेगा। तो वो हमें आंसर जो है वो आंसर इज़ इक्वल टू निचली लाइन के अंदर वो हमें 7.5 आंसर दे देगा। यही काम अगर हम मैटलैब के अंदर परफॉर्म करते हैं तो मैटलैब के अंदर हम 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2, अब वो सबसे पहले 7 और 8 को ऐड करेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेगा, तो आंसर इज़ इक्वल टू 7.5। ये एक सिंपल वे है मैटलैब को एज ए कैलकुलेटर यूज़ करने का। उसके बाद हमारे पास है 4 + 5/3 + 2। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 है ये अलग से है, ऐसा नहीं है कि 4 + 5 है डिवाइडेड बाई 3 + 2 है, बल्कि यूँ अगर हम लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि 4 लिखा हुआ है, उसके बाद अलग से 5 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है +2 है। तो वो सबसे पहले 5 डिवाइडेड बाई 3 करेगा, उसका जो आंसर आएगा उसको 4 और 2 के अंदर इक्वल आर्डर के साथ ऐड कर देगा। अगर यही काम हम मैटलैब के अंदर करते हैं तो 4 + 5 डिवाइडेड बाई 3 + 2, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 3 + 2, तो इसका आंसर यहाँ पे उसने 7.6667 दिया हुआ आंसर। तो यहाँ पे अगर हम इंटर की प्रेस करते हैं तो आंसर इज़ इक्वल टू 7.6667। तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले वो 5/3 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद 2 और 4 को उसके अंदर ऐड करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 27 रेज़ टू पावर 1/3 + 32 रेज़ टू पावर 0.2। अगर हम ये लिखते हैं तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट हाई और जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स है उसमें हमारे पास डिवीजन है। तो सबसे पहले 1/3 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद हमारे पास है पावर एक्सपोनेंशियल आता है। तो 1/3 को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो 27 रेज़ टू पावर ये जो आंसर आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, प्लस 32 रेज़ टू पावर 0.2, यानी कि इन दोनों पावर्स को वो इक्वल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा और सबसे एंड पे वो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में ऐड करेगा, तो वो आंसर हमारे पास 5 आएगा, आंसर इज इक्वल टू 5। और उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 27 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 + 32 रेज़ टू पावर 0.2। अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के सेम हैं, लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस मौजूद थे, ब्रैकेट्स मौजूद थी, यहाँ पे ब्रैकेट मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि 27 की जो पावर है वो 1/3 है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 27 की जो पावर है वो हमारे पास 1 है। 27 की 1 पावर लेने के बाद हम उसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इसको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा कि वो पहले पावर को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि 27 रेज़ टू पावर 1 लेगा, जो कि आंसर हमारे पास 27 ही आएगा। यहाँ पे 32 की पावर हमारे पास 0.2 लेगा और ये दोनों इक्वल ऑर्डर में लेगा। ये ऑर्डर में लेने के बाद फिर वो 27 को 3 से डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा उसको फिर 32 में ऐड करेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए तो हम क्या करें। तो इस केस के लिए हमारे पास है कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को टाइप करते रहें। जब हम देखें कि एक्सप्रेशन बहुत लेंथी हो गया है, हम अब उस लाइन को ख़त्म करके नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे जस्ट 3 डॉट लगाएं
जिसको पीरियड्स बोला जाता है। 3 डॉट्स लगा के इंटर प्रेस करेंगे तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर जाएगा, और बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो सारा के सारा नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम टाइप करके जब इंटर की प्रेस करेंगे तो वो हमें आंसर दे देगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारा एक्सप्रेशन जो है ना वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी ये देखा जाए तो हमने सारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसके बाद 3 डॉट लगाए हुए हैं। जब इंटर की प्रेस करेंगे तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और जो बाकी नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है इस एक्सप्रेशन का, उसको जब हम यहाँ पे टाइप करेंगे और जब इंटर की प्रेस करेंगे तो वो हमें ऑटोमेटिकली उसका आंसर दे देगा। तो ये हमारे पास चंद एक जनरल यूज़ था मैटलैब के बारे में। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।